बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। एक ब्रज रेणुका पे चिंतामणि बार डालो, लोकल को बार डालो से कुमार पे। ब्रज की लतल पे कल्प वृक्ष बार डालो, वैकुंठ बार डालो कालिंदी की धार पे। ब्रज की पनिहारिन पे रची सचिवार डालो, यरमुना को बार डालो नंद के कुमार में। कहे अभे राम एक राधा को जानत हूँ, देवन को बार डालो नंद के कुमार पे। वो प्यारी राधा वल्लभ लाल, प्यारी राधा वल्लभ लाल, प्यारी राधा वल्लभ लाल, प्यारी राधा वल्लभ लाल। तुम्हारे चरणों में तेरा सुंदर रूप सलोना, सरकार तुम्हारे चरण की बलिहारी। जय राधा वल्लभ लाल तुम्हारी सूरत पे बलिहार। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना हो, अखियन में जादू टोना। तुम्हें जादूगर सरकार तुम्हारे चरणों में बलिहारी। जय राधा वल्लभ लाल तुम्हारे चरणन में बलिहार। अधीरों पे मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई तेरे। अधीरों पे मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। सुंदरता के सागर हो तुम, चाँद तेरी परछाई। सुंदरता के सागर हो तुम, चाँद तेरी परछाई। तुम्हें खुशियों भरा खजाना, तुम्हें खुशियों भरा खजाना। वो दिल हो जाए तेरा दीवाना, दिल हो जाए तेरा दीवाना। तुझे देखे जो एक बार, तुझे देखे जो एक बार तुम्हारे चरणों में बलिहारी। प्यारी राधा वल्लभ लाल तुम्हारे चरणन में बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप
अखियन में जादू टोना तुम्हें जादूगर सरकार तुम्हारे चरण में बलिहारी प्यारे वल्लभ लाल तुम्हारे चरणन में बलिहारी अरे तुम संग मेरे नैन लड़े कोई और न मन को भाए तुम संग मेरे नैन लड़े कोई और न मन को भाए मेरे मन की वीणा प्यारे गीत तेरे ही गाए मेरे मन की वीणा प्यारे गीत तेरे ही गाए फिर क्यों शर्माऊं जग से फिर क्यों शर्माऊं जग से कहूँ भुजा उठा कर सबसे कहूँ भुजा उठा कर सबसे तुम सुन लो मेरी पुकार तुम सुन लो मेरी पुकार तुम्हारे चरणन में बलिहारी तुम्हें सुन लो मेरी पुकार तुम्हारे चरणन में बलिहारी प्यारे राधा तुम्हारे चरणन में बलिहारी श्री राधा वल्लभ लाल तुम्हारे चरणन में बलिहारी तेरा सुंदर रूप सलोना तेरा सुंदर रूप सलोना अखियन में जादू टोना हो अखियन में जादू टोना तुम्हें जादूगर सरकार तुम्हें जादूगर सरकार तुम्हारे चरणन में बलिहारी प्यारे राधा वल्लभ लाल 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 तुम्हारे चरणन में बलिहारी प्यारे राधा राधा वल्लभ लाल तुम्हारे चरणन में बलिहारी पूरी राधा गोविंद सरकार की जय राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को मिसरी ही सो मिसरी ही सो मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को 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 मैया कीर्ति मैया कीर्ति बाबा है ब्रसभान कुंवर जी मैया कीर्ति ब्रज में वर ब्रज में वर ब्रज में वर तानो धाम हमारी राधा रानी को ब्रज में वर वर्षानो धाम हमारी राधा
राधा रानी को। मिश्री तो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री तो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। हरी राधा रानी को हमारी रसवानी दुलारी को। राधा रानी को हमारी रसभान दुलारी को। मिश्री तो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री तो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। श्यामली श्यामा जो लोग 14 भुवनों की श्यामली श्यामा जो। तीन लोग 14 भुवनों की श्यामली श्यामा जो। 14 लोग 3 भुवनों की श्यामली श्यामा जो। चरण को चादर श्याम हमारी राधा रानी को। चरण को चादर श्याम हमारी राधा रानी को। मिश्री तो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री तो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बाधा कट जाती। राधा राधा जपने से बाधा कट जाती। राधा राधा जपने से बाधा कट जाती। राधा राधा जपने से बाधा कट जाती। दुख दूर करने को नाम हमारी राधा रानी को। दुख दूर करने को राम हमारी राधा रानी को। मिश्री तो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मेरी मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी बरसाने वाली को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री तो मीठो नाम हमारी राधा रानी 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 को। बोलो अलबेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे राधे। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। मैं बसाकर तेरी मूर्ति। मैं बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु तेरी आरती। तेरी आरती तेरी आरती। मैं बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं
कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, और जिंदगी दया की अब भीख मांगती। मैं बचा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु तेरी आरती, तेरी आरती प्रभु तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। बोलो मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। अरे मांगो तुमसे क्या मैं सोचूं यही मेरे भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं सोचूं यही मेरे भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हरी चिंता है तुम्हें प्रभु संसार की, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान। नारद गुणगान करे छीड़े बिना काम। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छीड़े बिना काम। और भक्त तेरे दान करते पुकार, भक्त तेरे दान करते पुकार, और संत तेरे द्वार करते पुकार। संत तेरे द्वार करते पुकार। दास गोपाल गाए तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। कर्पूर तोरण करुणा अवतारो, संसार सारं मुझ में निहारं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम्। भवं भवानी सहित नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। मंगल भगवान विष्णु मंगल गरुड़ध्वजा, मंगल पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरे। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन उतारूं उतारूं मैं नटवर तेरी आरती। उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। उतारूं मैं कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। और आपके लेना
सिद्धिकर्णमात्मा विवन्दनम् आरोग्यादिवर्धिर्धर्मः ऐश्वर्यादि विद्यर्थं मां देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिपुष्पे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम जन्नेन जन्मय जन्ता देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्य सन्नाते हनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम एकविदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम गण अंबिकायै च विद्महे कर्मसिद्धयै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ज्ञानां परमेश्वरः ज्ञानपुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो व्यास महाराज की जय, बोलो सुखदेव जी महाराज की जय, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय, राजाधिरामचंद्र भगवान की जय, और मुकुटवंशी वाले की जय, यमुना महारानी की जय, वल्लभाधीश श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्रीमद् गोपीजनवल्लभाय नमः। ओम श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री पुरुषोत्तम समारंभम विष्णु स्वामी सुमध्यमम अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। चिंता संताप हंतारो यदपादाम्बुजरेणुवः श्रियानान्ता निजाचार्या प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनु कहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानितिमिदान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हेयं दीनप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठले संवृदा।
श्री गोकुलपति श्री गोकुलेन्द्रं विभो श्रीमन्मन्मथ मोहनम नटवरम शिवालकृष्णं भजे। एवं श्री यदुनायकं किल घनश्यामं चतुवंशजान् कालिन्दीं स गुरुं गिरिं गुरुभिमो श्रिय प्रभो संस्मरे। विश्वनाथं शिवं वन्दे सीताराम नमाम्यहम् राधा कृष्णमहं वन्दे दीनदयाल पितामहम् दीनदयालाय पितरं श्री कैलासं तथा मातरं देवी चिन्तामणि भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। बोली भागवत भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की सत्य सनातन धर्म की लाडले लाल की बाल कृष्ण लाल की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता ने की श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की वल्लभाधीश की गुसाई जी परम दयालु की टेकरी सरकार की भक्तवत्सल भगवान की वस्ती नगर की जय जय श्री राधेश। आइए सजनों, परात्परेश्वर भगवान श्री गोवर्धन नाथ की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में प्रवेश कर रहे हैं। जुगुना नगर के अंतर्गत सिसोदिया कॉलोनी में हमारे ठाकुर जी के लाडले भक्त श्री रमेश चंद्र जी कुशवाहा और उनके परिवारी जनों के द्वारा आयोजित इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज विश्राम दिवस में हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। इससे पूर्व नित्य की भांति 2 क्षण नित्य की भांति 2 क्षण वाणी चित्त बुद्धि हृदय और अपने मन को पावन बनाने के निमित्त किशोरी श्री राधा रानी के नाम का हम सभी उच्चारण करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि करुणामयी दयामयी हे किशोरी जी हमारे ऊपर कृपा करो और भगवान के श्री चरणों में हमारा मन बुद्धि और चित्त लगे। ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना, आप करुणामयी हैं। और ये जो सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है, ये जीवन में बार बार ये सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होता रहे, ऐसी किशोरी जी से हम सभी प्रार्थना करते हैं।
भगवान नारायण गोचारण कर रहे हैं, गाय चरा रहे हैं। विष्णु चरावत गाय फिरो, ये हो विष्णु चरावत गाय फिरो, श्री राधे चतुरानन ज्ञान भयो निर्ज्ञानी। ये हो जिस ब्रजभूमि पर भगवान विष्णु गोपाल बन करके गोचारण कर रहे हैं और ब्रह्मा जी निर्ज्ञानी होकर के मोह हो गया, मति भ्रम हो गया। और इतना ही नहीं, कल की कथा में हमने सुना कि भोलेनाथ भी गोपी बन करके लहंगा भरिया उड़ करके महाराष्ट्र में आए ब्रजभूमि में। शंभु सखी बन नाच नचो, इंद्र कुबेर भरे जहाँ पानी, इंद्र कुबेर भरे जहाँ पानी, इंद्र कुबेर भरे जहाँ पानी। भानु थके वृष भानु की पोरही, ये हो नंदन चंद्र कहो के ही मानी। श्री राधे राज करे ब्रज मंडल को, वृषभान सुता बन के ठकुरानी, हर्षभान सुतावन के ठकुरानी, हर्षभान सुतावन के ठकुरानी। करुणामयी कृपामयी निर्दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी ओ कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। राधिका 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 नाम सबे सुख सारा, राधिका नाम सबे सुख सारा, राधिका नाम सबे सुख सारा। राधे श्री राधे, राधे श्री राधे रटो प्यारे, और संकट कटे मिटे सब प्यारा। राधे के नाम की महिमा बड़ी, सुबह शाम रहोगी राधा श्री राधा, सुबह शाम रहोगी राधा श्री राधा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे।
सिपाही घिसा था सखी मुरली लई छीन लटन में छिपाई मुरली। बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है, खाने में कुछ आता है बनाना? मम्मी जी मुझे सब मुरली लई छीन लटन में छिपाई। कि बेला सिधारी सखी सब आई उड़ाए हंसी गुलचन खीर सिखाई है। अरे लट्टू से मोहन रूठ गई तो जलेबी से राधा मना बनाई। जलेबी से राधा मना बनाई, जलेबी से राधा मना बनाई। करुणामयी कृपामयी निर्दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी निर्दयामयी राधे। करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी निर्दयामयी करुणामयी कृपामयी निर्दयामयी करुणामयी कृपामयी निर्दयामयी करुणामयी कृपामयी निर्दयामयी राधे। करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी निर्दयामयी करुणामयी कृपामयी निर्दयामयी राधे, निर्दयामयी राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परात्परेश्वर भगवान श्री गोवर्धन नाथ की वाल्मीकि प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मंगल में विश्राम दिवस में आप और हम सभी प्रवेश कर रहे हैं, जो कि गुना नगर में श्री रमेश चंद्र जी कुशवाहा जी के परिवार के द्वारा आयोजित सप्ताह ज्ञान यज्ञ के विश्राम दिवस में बड़े भाव से किशोरी राधा रानी के नाम का उच्चारण करते हुए हम सभी प्रवेश करें। इससे पूर्व आप सभी भक्त वैष्णव बालक बालिका वृंद मातृशक्ति विद्वज्जन मंचासीन सुधी और गुणीजन पूज्य पिताश्री आप सभी को हमारा जय श्री कृष्ण स्वीकार हो। सज्जनों, कल के कथा प्रसंग में हम सभी ने यहाँ बड़े ही भाव और श्रद्धा से कथा का श्रवण किया और उसी मंगल में कथा में भगवान द्वारकाधीश का मंगल में विवाह हुआ भीष्मक महाराज की कन्या रुक्मिणी जी के साथ। सज्जनों, भागवत के माध्यम से हम सभी को भी अपनी कन्या का विवाह तो हम करते ही करते हैं, ये तो हमारी मजबूरी करना ही पड़ेगा, लेकिन जगत जननी पराम्बा मां भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के कन्यादान का भी हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सज्जनों, कितना बड़ा सौभाग्य होना चाहिए, एक साधारण कन्या का कन्यादान करने का कितना बड़ा पुण्य होता है। और इस कथा के माध्यम से भीष्मक महाराज बन जाते हैं हम। कल देखा ना आपने, हमारे श्री रमेश चंद्र जी कुशवाहा जी भीष्मक महाराज के रूप में यहाँ पर कन्यादान कर रहे हैं लक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणी जी का। कितना बड़ा सौभाग्य है, साधारण बात नहीं है। तो भगवान
भगवान कृपा करते हैं। ये भागवत के माध्यम से सज्जनों हमें कितने बड़े बड़े सौभाग्य प्राप्त हो जाते हैं। बेटे का जन्मदिन हर कोई मनाता है, लेकिन भागवत के माध्यम से जगत पिता का जन्मदिन मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान नारायण के द्वारकाधीश के विवाह महोत्सव को मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सज्जनों, मंगल में विवाह हुआ, द्वारकाधीश भगवान कुंडलपुर पधारे और विवाह में जब तक माताएं अपने ब्याही सबों को गालियां नहीं सुना देती ना, तब तक विवाह संपन्न नहीं माना जाता। और यह ऐसी परंपरा है कि जब तक गला नहीं मिट जाए माताओं का तो फिर काय का ब्याह हुआ। हाँ। और नाम ले लेकर के वो गाती है, ऐसी सुरंग सी बना लेती है, नाम ले लेकर के वो गाती है। गला बैठ जाता है, बोल नहीं पाती इशारे से, फिर तो ऐसे करती है कि वो बोलने की तो सामर्थ्य होती नहीं है। तो सज्जनों, भगवान का भजन तो पूरा ब्रह्मांड करता है। भगवान का भजन तो सभी करते हैं, लेकिन भगवान को गाली देने का सौभाग्य या तो जनकपुर की नारियों को है या फिर कुंडलपुर की नारियों को। जनकपुर में भी जब भगवान श्री राम बिहाने गए विवाह के लिए, तो जनकपुर की नारियों ने भी भगवान को मंगल में गालियां सुनाई कि महाराज, यहाँ तो दूल्हा सरकार बन करके आए हो, यहाँ तो दूल्हा सरकार बन के आए हो, लेकिन हमने तो ऐसा सुना है, व्यंग करती है, मजाक करती है नारियां। हमने तो ऐसा सुना है कि आपके यहाँ पिताजी की कोई जरूरत नहीं, माताजी खीर खाए और बच्चे हो जाते हैं। तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी कहने लगे कि ठीक है, आपने सही सुना कि हमारे यहाँ माताएं खीर खाती हैं और संतान हो जाती है, लेकिन आपके यहाँ तो माताजी की भी जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ कम से कम माताजी की तो जरूरत है। आपके यहाँ तो न माता की जरूरत न पिता की जरूरत, खेत में जाओ, हल चलाओ और कन्या ले आओ। क्या कहा लक्ष्मण जी ने कि आपके यहाँ तो खेत में जाओ, हल चलाओ और कन्या को लेकर के आ जाओ। जानकी जी का जन्म पृथ्वी से ही हुआ ना, हमारे यहाँ कम से कम माता जी की तो जरूरत है। ऐसी ऐसी मजाक हो रही है। इसी प्रकार से कुंडलपुर में भी कुंडलपुर की नारियां भगवान को गालियां सुना रही हैं। और गालियों में क्या कह रही है? दूल्हा सरकार, आज तो आप हमारे यहाँ दूल्हा बन करके आए हो, लेकिन ध्यान रखना कि हम आपको और आपके पूरे खानदान को ठीक तरह से जानती हैं, बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। आपका जन्म हुआ जब से परिचित है हम आपसे। आज तो तन करके खड़े हो ना यहाँ, लेकिन हम आपको बचपन से जानती हैं। ओ लाला सुन यशोदा के, मैंने जानी है तुम्हारी जात। ओ लाला सुन यशोदा के, मैंने जानी है तुम्हारी जात। ओ लाला सुन यशोदा के, मैंने जानी है तुम्हारी जात। ओ लाला सुन यशोदा के, मैंने जानी है तुम्हारी जात।
दिन रहने दियारी ओ लाला सुनो ना के मैंने जानी है तुम्हारी बात ओ लाला सुन यशोदा के मैंने जानी है तुम्हारी रात। छुड़ाए जब यशवंत महतारी ऊपर वाले हमें छुड़ाए यशवंत कुल महतारी ऊपर वाले हमें छुड़ाए जब यशवंत महतारी ऊपर वाले हमें छुड़ाए यशवंत कुल महतारी। दूध दही को खटखट डोलो दही को खटखट बोलो दूध दही को खटखट डोलो घर घर खोल की बारी लाला सुन यशोदा के मैंने जानी है तुम्हारी बात ओ लाला सुन यशोदा के मैंने जानी है तुम्हारी बात। और सुनो द्वारकाधीश दूल्हा सरकार, यहाँ तो तन करके खड़े हो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कुंडनपुर की नारियां कह रही है द्वारकाधीश भगवान से अब जानी ये बात सावरे हमसे नाही डरोगे। अब जानी है बात सामने हमसे नहीं करोगे। अब जानी ये बात सावरे हमसे नाही डरोगे। अब जानी है बात सामने हमसे नहीं करोगे। आज रुक्मणी मान करेगी, आज रुक्मणी मान करेगी, आज रुक्मणी मान करेगी, आज रुक्मणी मान करेगी। सो दंडोत करोगे लाला सुनो यशोदा के मैंने जानी है तुम्हारी जान ओ लाला सुन यशोदा के मैंने जानी है तुम्हारी जान। राधिक जन्म लियो हरिवर में सुन लाला गिरधारी, राजन जन्म लियो हरि ब्रज में सुख लाला गिरधारी। राधिक जन्म लियो हरिवर में सुन लाला गिरधारी, राजन जन्म लियो हरि ब्रज में सुख लाला गिरधारी। गोकुल गए सुख में धर के, गोकुल भये सूप में घर के बादिन रहने दियारी ओ लाला सुनो यशोदा के मैंने जानी है तुम्हारी जान ओ लाला सुन यशोदा के मैंने जानी है तुम्हारी जान ओ लाला सुन यशोदा के मैंने जानी है तुम्हारी जान। के खड़े हो हमारे यहाँ, लेकिन एक ध्यान रखना, जिस दिन रुक्मणी मान करेगी 100 दंडोत करोगे। जिस दिन हमारी बहन रुक्मणी रूठ गई ना, 100 दंडोत करना पड़ेगी तुम्हें। आज भले ही तन के खड़े हो यार। और महाराज एक बात समझ में नहीं आ रही है हमारे लिए तो, मुकुट धर सांवरे रे लाला दोई बापन को जायो, सबके एक एक बाप, और आपके तो पिताजी का ही पता नहीं है असली कौन है।
कोई कहता है नंदनंदन है, कोई कहता है कि वसुदेव नंदन है। आज तक हमें तो यही समझ में नहीं आई कि असली पिताजी कौन है तुम्हारे, वसुदेव जी के हो कि नंद जी के हो। सबके पिताजी का पता है, सनोक में एक ही नाम होता है, लेकिन तुम्हारे तो दो नाम है। चलो ठीक है। अरे और तो और मैया का ही पता नहीं है अभी तो। देवकी नंदन हो या यशोदा नंदन हो, मुकुटधर सांवरे रे लाला दोय बापन को जाए। एक बाप मथुरा वसे रे लाला दूजो गोकुल गांव। एक बाप मथुरा वसे रे लाला दूजो गोकुल गांव। गोरे वसुदेव देव की काके नहीं कुंदनपुर की नारियां। गोरे वसुदेव देव की रे लाला, गोरे बंदाऊ भ्रात, और तुम कार्य कहां से भय हमें बताओ बात। पूरा खानदान गोरा, पिताजी गोरे, माताजी गोरी, भैया गोरे, तुम कार्य कहां से भय हमें बताओ बात। ओ लाला सुनो, ये सुधार ऐसा ऐसा विनोद कर रही हैं कुंदनपुर की नारियां। भगवान द्वारकाधीश रुक्मणी जी को लिवा करके द्वारका में पधारे, और द्वारका में आने के बाद से आनंद महामहोत्सव मनाया गयो। और सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित कुछ ही समय पश्चात रुक्मणी जी के यहाँ भगवान द्वारकाधीश के पुत्र हुआ, और रुक्मणी जी के प्रसूति गृह से ही सम्रासुर नाम का एक दैत्य उस बालक को चुरा करके प्रसूति गृह से ले गया और समुद्र में फेंक दिया। मछली ने उस बालक को निगल लिया। मछुआरों ने जाल फेंका मछली पकड़ने के लिए। देव योग से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वही मछली जाल में फंस गई, और उसी मछली को सम्रासुर की रसोई में ही पहुंचा दिया मछुआरों ने। देखिए सजनों, भगवान द्वारकाधीश की कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं इस सम्रासुर से, यहां तक कि जान पहचान तक नहीं, परिचय तक नहीं, लेकिन फिर भी भगवान के पुत्र को उठा करके चुरा करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया। क्या मिला इसको? कुछ नहीं मिला। यही तो दुष्टों का स्वभाव होता है कि भले ही हमारा समय बर्बाद हो जाए, धन बर्बाद हो जाए, लेकिन सामने वाला चैन से नहीं रहना चाहिए, वो सुख से नहीं रहना चाहिए। भगवान के पुत्र को चुरा करके ले गया, समुद्र में फेंका, आप बताइए इसको क्या मिला? कुछ नहीं। लेकिन यही है कि दूसरों को दुख देने में दुष्टों को सुख मिलता है, खुशी मिलती है कि दूसरा चैन से नहीं रहना चाहिए। तो सजनों, जब कोई व्यक्ति बड़ा होता है ना, उच्च पद, उच्च प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, प्रगति करता है, उन्नति करता है, तो उसको फिर शत्रु बनाना नहीं पड़ते, दुश्मन बनाना नहीं पड़ते। कोई व्यक्ति जब उन्नति करता है तो अपने आप शत्रु बन जाते हैं, अपने आप दुश्मन जन्म ले लेते हैं। क्यों? भगवान द्वारकाधीश की और सम्रासुर की जरा सी भी जान पहचान नहीं है। लेकिन इस बात से भगवान से ईर्ष्या करने लगे। किस बात से? कि कल का ग्वारिया गवार, घर घर दूध दही छाछ माखन के लिए भटकने वाला आज द्वारका का राजा कैसे बन गया, आज द्वारकाधीश राजा कैसे हो गए। इसी बात को लेकर के ईर्ष्या हो गई।
द्वेष हो गया। तो सज्जनों, कभी भी कोई व्यक्ति उन्नति करता है, विकास करता है, तो उसके आज भी अनेकों शत्रु जन्म ले लेते हैं। बिना झगड़े के, बिना लड़ाई के ही बुराई करने वाले पैदा हो जाते हैं। आज भगवान, जब भगवान के ही शत्रु हो गए तो हमारे अगर हो जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन भैया, कभी भी संत और ग्रंथ यही उपदेश देते हैं, कभी भी जीवन में कष्ट आ जाए, दुख आ जाए तो घबराना नहीं। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जीवन कट जाएगा, कभी दुख आ जाए तो घबराना नहीं। भगवान, एक बात ध्यान रखना, एक बात जरूर ध्यान रखना, हमेशा ये सोचा करो कभी दुख आए तो कि जब वो दिन नहीं रहे तो ये भी दिन नहीं रहेंगे, दुख भी चला जाएगा। और जब कभी सुख आ जाए और अहंकार आने लगे तब भी ये बात जरूर याद करना कि वो दिन नहीं रहे तो ये भी दिन नहीं रहेंगे, सुख भी चला जाएगा, फिर दुख आएगा। इसलिए ज्यादा अहंकार, खुश होने की जरूरत नहीं है। सुख आए या दुख, हमें समभाव से रहना है। इसीलिए तो कहा है कि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आगे वही बालक जब सम्रासुर की रसोई में पहुंचा, विद्यावती नाम की स्त्री सम्रासुर की रसोई में भोजन बनाने का कार्य किया करती थी। जैसे ही मछली के पेट में चाक लगाया, नरशिशु को प्राप्त किया, समझ में नहीं आया कि ये मछली के पेट से नरशिशु कैसे। इतने में ही देव ऋषि नारद जी आए और नारद जी ने आकर के सारा वृतांत बतलाया कि देवी, ये कोई और नहीं, तुम्हारा ही पति है। याद करो तुम कौन हो। कि महाराज, मैं रति हूं, कामदेव की पत्नी। तो देव ऋषि नारद जी कहने लगे, ये साक्षात कामदेव है। तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे पति को देवताओं ने आगे किया और शिव को जगाने का प्रयास किया। शिव जी को जगाने का प्रयास किया। भगवान शिव समाधि से जागे तो क्या हुआ? जब शिव तीसर, जब शिव तीसर मैंने उगारा, 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 चितवत काम भयऊ जरिसारा, चितवत काम भयऊ जरिसारा। जब शिव तीसर नयने उघारा, चितवत काम भयऊ जरिसारा। कामदेव जल करके नष्ट हो गया, राख हो गया। तुम विलाप करती हुई भगवान शिव के पास गई और शिव के पास जाकर के कहा
मुझे आपने अनाथ बना दिया, कैसे अपना जीवन यापन करूंगी। रोने लगी, विलाप करने लगी। विलाप करती भई। जैसे ही तुम भोलेनाथ के पास गई तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा, कि कब कहां कैसे मिलेगा। मेरे पति का कोई दोष नहीं था, वो तो देवताओं की बातों में आ गया आपको जगाने के लिए। मुझे मेरा पति चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हें तुम्हारा पति अवश्य मिल जाएगा, कि कब कहां और कैसे मिलेगा। देव ऋषि नारद जी कह रहे हैं तुम्हें याद होगा भगवान भोलेनाथ ने तुम्हें वरदान दिया था, कि हाँ याद है। तो ये भी याद होगा कि भगवान भोलेनाथ ने तुमसे क्या कहा था। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हरण महामहिमारा, होए हरण महामहिमारा। कृष्ण तनय होए पति घोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय होए पति घोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हरण महामहिमारा, होए हरण महामहिमारा। जब भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम बन करके आएंगे तब वही जब भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम बन करके आएंगे तो उनके पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र कामदेव ही उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। तो मुझे क्या मतलब कहां मिलेंगे, कि तुम जहां भी रहोगी ब्रह्मांड में वहां अपने आप वो पुत्र पहुंच जाएगा। तो सजनों, दुष्ट करते तो उल्टा है, बुरा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन होता सीधा है जो भगवान के चरणों के आश्रित रहते हैं। समरासुर ने बालक को चुरा करके समुद्र में फेंका और वो बालक अपने आप कहां पहुंच गया, जहां पहुंचना था। ये बालक कौन है? कामदेव ने ही भगवान के पुत्र के रूप में जन्म लिया। और बालक ऐसा बना, योग ऐसा बना कि रति के पास पहुंच गया। नारद जी कहने लगे, ये जो मछली के पेट से तुम्हारा बालक जन्म लिया है, इस बालक का पोषण करो। जब ये बड़ा हो जाएगा ना तो ये तुम्हारा पोषण करेगा। यत्न पूर्वक विद्यावती ने उस बालक का पोषण किया। बालक बड़ा हुआ। प्रद्युम्न जी महाराज उस बालक का नाम हुआ प्रद्युम्न। समरासुर के साथ युद्ध हुआ, समरासुर का वध किया और प्रद्युम्न जी महाराज विद्यावती को लेकर के द्वारका पधारे। द्वारका में जैसे ही पहुंचे हैं, महामहोत्सव मनाया गया। इनका विवाह महोत्सव मनाया गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब तक प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हुए और लौट करके द्वारका आए, इस बीच में भगवान द्वारकाधीश ने 16,107 विवाह और कर लिए। एक विवाह हुआ ना अभी तो रुक्मणी जी का। और जब तक ये प्रद्युम्न जी बड़े होकर के आए, इस बीच में भगवान ने 16,107 विवाह और कर लिए। परीक्षित ने निवेदन किया, गुरुदेव मुझे समस्त विवाह प्रसंगों को श्रवण करवाइए। तो आज द्वारकाधीश के मंगल में विवाह प्रसंगों को श्रवण करवा रहे हैं कि भगवान का दूसरा विवाह तो जामवंत जी की पुत्री जाम्बती जी के साथ हुआ।
इस विवाह प्रसंग को श्रवण करवाइए। परीक्षित ने निवेदन किया। तो आज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कि भगवान द्वारका में सुधर्मा सभा में विराजमान है और सुधर्मा सभा में सभी सभासद बैठे हुए हैं और राजा सत्राजित का आगमन हुआ, जिन्होंने सूर्य नारायण भगवान की उपासना करके एक मणि को प्राप्त किया, जिस मणि का नाम था श्यमंतक मणि। उस मणि को धारण करके जैसे ही महाराज सत्राजित ने द्वारका में सुधर्मा सभा में प्रवेश किया तो द्वारका में सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान की सभा में सभी सभासद खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि उन सबको ऐसा लगने लगा उस श्यमंतक मणि का दिव्य तेज पुंज इतना था कि लोग समझने लगे कि साक्षात सूर्य नारायण भगवान ही आ रहे हैं क्या। इतना प्रकाश था उसका। सब खड़े हो गए सूर्य नारायण भगवान समझ के कि आज हमारी सभा में सूर्य नारायण भगवान आए हैं। भगवान द्वारकाधीश कहने लगे, अरे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ये कोई सूर्य नारायण भगवान नहीं है, ये तो साधारण राजा है, सत्राजित जिनका नाम है। भगवान सूर्य नारायण की उपासना करके इनने श्यमंतक मणि प्राप्त की है, ये उसका दिव्य तेज पुंज है। सभी सभासद बैठ गए। राजा सत्राजित को अच्छा नहीं लगा। क्यों? कोई हमारा सम्मान करे और कोई बीच में रुकवा दे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ऐसे ही सत्राजित को अच्छा नहीं लगा और भगवान ने कहा, आइए आइए राजन, आप हमारे पास आकर के बैठ जाइए। राजा सत्राजित बैठ गए। भगवान ने पूछा कि राजन तुम्हारा परिवार कितना बड़ा है। सत्राजित महाराज कहने लगे, मैं हूं, मेरी पत्नी है, एक मेरा भाई है प्रसेन, एक मेरे पुत्री है सत्यभामा जिसका नाम है। सिर्फ 4 लोगों का परिवार है और इतना धन क्या करोगे। ये श्यमंतक मणि 8 भार सोना नित्य उगलने का काम करती है। अरे ऐसा करो, इस मणि को हमारे राजकोष में जमा करा दो तो हम दीनों की सेवा करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, समाज के कल्याण के लिए इस धन का उपयोग करेंगे। राजा सत्राजित को पहले ही अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारा इतना बड़ा सम्मान हो रहा था, इनने रुकवा दिया, और अब और अच्छा नहीं लग रहा कि अब ये मणि और मांग रहे हैं। अरे वाह द्वारकाधीश, लगता है पूरे ब्रह्मांड में आप ही अपने आप को चतुर शिरोमणि समझते हो, आप ही होशियार हो। तपस्या हमने की और मणि सीधे सीधे आपको हम भेंट कर दें, इतने मूर्ख भी नहीं है। उठ करके चले गए राजा सत्राजित, सभा का परित्याग करके। दूसरे दिन प्रसेन महाराज जो राजा सत्राजित के छोटे भाई हैं, उस मणि को धारण करके गए शिकार खेलने के लिए घोड़े पर सवार होकर के। तो क्या हुआ, मंत्री कहीं पहुंच गए, सेवक कहीं पहुंच गए, अकेले प्रसेन महाराज रह गए। रात्रि का समय हो गया और एक सिंह ने जब उस मणि का दिव्य तेज देखा तो प्रसेन महाराज के ऊपर आक्रमण कर दिया, घोड़े का वध कर दिया, प्रसेन महाराज का वध कर दिया और उस मणि को सिंह अपने मुंह में दबा करके उस वन में विचरण करने लगा। उसी वन में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जामवंत जी रहा करते थे। जामवंत जी ने देखा कि आज इस सिंह के मुंह में इतना दिव्य तेज, दिव्य प्रकाश कैसे। जामवंत जी ने उस सिंह को पकड़ लिया, सिंह के मुंह से मणि लेने लगे, सिंह ने नहीं दी, अपना पराक्रम दिखाने लगा। तो जामवंत जी ने उस सिंह का वध कर दिया और उस मणि को ले लिया। मणि का दिव्य तेज देख करके विचार करने लगे कि चलो ये तो अच्छा रहा कि मैं जिस कंदरा में रहता हूं, गुफा में रहता हूं, उस गुफा में अंधकार रहता है, प्रकाश की भी व्यवस्था हो गई और मेरे भी एक कन्या है जामवती जिसका नाम है, उसको खेलने के लिए खिलौना भी हो गया। इस उद्देश्य से उस मणि को लेकर के गुफा में आ गए।
इधर जब 4-6 दिन तक प्रसेन महाराज नहीं लौटे तो राजा सत्राजित ने शंका की, संशय किया और शक के आधार पर ही भगवान द्वारकाधीश का चोरी का नाम लगा दिया कि आज से कुछ समय पहले द्वारका गया था, द्वारकाधीश इस मणि को मांग रहे थे, मैंने नहीं दी तो मेरे भाई का वध कर दिया और मणि को द्वारकाधीश ने चुरा लिया। शक के आधार पर ही भगवान का नाम चोरी का लगा दिया। और सज्जनों, अच्छाई फैलने में पूरा जीवन लग जाता है और बुराई आग की तरह फैलती है, 1 मिनट में पूरे विश्व में फैल जाती है बुराई। और अच्छाई फैलने में पूरा जीवन लग जाता है और कभी कभी तो जीते जी भी नहीं फैल पाती, मर जाते हैं जिसके बाद फैलती, अरे वो बहुत अच्छे आदमी थे। और बुराई 1 मिनट में आग की तरह फैलती है और भी ज्यादा स्पीड से। सर्वत्र ये बात पहुंच गई कि द्वारकाधीश चोर है, द्वारकाधीश चोर है, और ये बात द्वारका में भी पहुंची, वसुदेव जी के कानों में पहुंची। वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को बुलाया, कृष्ण क्या तुमने मणि को चुराया? कि पिताश्री क्या कह रहे हो, मैंने मणि को नहीं चुराया। बेटा तुम्हारी बात का मैं भरोसा कर सकता हूं कि तुमने मणि को नहीं चुराया, लेकिन इस जगत में सब लोग कह रहे हैं कि कृष्ण ने मणि को चुराया। किस किस का मुंह पकड़ोगे, किस किस की जबान बंद करोगे? सभी लोग कह रहे हैं कृष्ण चोर है, मणि को चुराया। बेटा मेरी आज्ञा है, कैसे भी करो, जीवन में कलंक तो मृत्यु से भी बढ़कर के होता है सज्जनों। कैसे भी करो, अपने माथे से ये चोरी का कलंक हटाओ। तो क्या किया भगवान ने? भगवान ने क्या किया? आज भगवान ने निर्णय लिया कि ये चोरी का कलंक कैसे हटेगा। तो अपने गुरुदेव गर्गाचार्य जी की शरण में गए। तो सज्जनों, कभी भी हमारे भी जीवन में यदि कोई दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, तो संसार के लोगों से मत कहना, रो रो करके तो पूछ लेंगे और हंस हंस करके घर से बाहर जा करके मजाक उड़ाएंगे। अरे तुम्हें मालूम है उनके घर में ऐसा 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 हो रहा है। कभी भी दुख आए, विपत्ति आए, तो या तो गुरु की शरण में निवेदन करना या भगवान गोविंद की चरणों में निवेदन करना। गुरु और गोविंद ही इसका समाधान कर सकते हैं, बाकी दुनिया वाले मजाक उड़ाने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। दशरथ जी के जीवन में भी कष्ट आया तो गुरु की शरण में गए। भगवान कृष्ण के जीवन में कष्ट आया तो गुरु की शरण में गए, निवेदन किया, गुरुदेव आप तो त्रिकालदर्शी हैं, एक बात बताइए कि ये चोरी का कलंक मेरे जीवन में क्यों लगा? पहले तो इसका कारण बताइए और फिर इसका निवारण कीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, कृष्ण कोई तुम्हें पहचाने या नहीं पहचाने, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम ब्रह्मांड नायक हो, जगदीश हो, ईश्वर हो। जन जन के घट में निवास करने वाले हो। मणि को तुमने नहीं चुराया, ये बात मैं जानता हूं। कि गुरुदेव पहले तो इसका कारण बताओ कि चोरी का कलंक क्यों लगा? तो गुरुदेव कह रहे हैं कि कृष्ण, चाहे तुम भगवान हो, ब्रह्म हो, लेकिन विधि का विधान है कि जो बड़ी चोट के चंद्रमा का दर्शन करता है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, उसको भी जीवन में चोरी का कलंक लगता ही लगता है। बड़ी चोट का मतलब जो भादों के महीने में आती है ना, बड़ी चोट, झांकी लगती है गणेश जी की, उस चौथ के चंद्रमा का दर्शन निषेध बताया है शास्त्रों में। उस चौथ के चंद्रमा का दर्शन करने का फल क्या है कि जीवन में चोरी का कलंक लगता ही लगता है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। और इसका निवारण क्या है कि जब तक भागवत की इस शमंतक मणि वाली कथा को नहीं सुन लेते, अगर कभी भूल से देख भी लिया तो भैया इस कथा को सुनने से उस दोष का निवारण हो जाता है।
पहली बात तो देखना ही नहीं चाहिए, और देख भी लिया तो इस कथा का श्रवण करना चाहिए, तब जाकर के निवारण होगा। गुरुदेव गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, कृष्ण कारण तो ये है कि तुमने बड़ी चोट के चंद्रमा का दर्शन किया, और निवारण ये है कि तुम ब्रह्मांड नायक हो। कहीं भी हो इस ब्रह्मांड में, उस मणि को लाकर के राजा सत्राजित को लौटाओ, लेकिन अकेले मत जाना, कुछ यादवों की सेना अपने साथ लेकर के जाना। अकेले जाओगे तो लोग कहेंगे कि जब चोरी का कलंक लगा तो भय के कारण अपने ही पास से निकाल करके उस मणि को दे दिया। साक्षी के लिए, प्रमाण के लिए कुछ यादवों को साथ में लेकर के जाना, जैसी आज्ञा गुरुदेव। तो सजनों आज क्या किया, भगवान द्वारका लौटे, कुछ यादवों की सेना को साथ में लेकर के उसी वन में गए जहां पर घोड़ा मरा पड़ा है, प्रसेन मरा पड़ा है, मणि नहीं है। क्या किया, थोड़े आगे बढ़े, शेर के पंजों को देखते देखते आगे शेर मरा पड़ा है, लेकिन मणि वहां भी नहीं है। क्या करें, भगवान लीला कर रहे हैं, अब कहां खोजे। तो भगवान ने क्या लीला की, अरे देखो देखो भैया, भालू के पंजों के निशान दिखाई दे रहे हैं, इनको देखते देखते चलते हैं, कोई खोज लग जाए। आगे बढ़े हैं तो वो भालू के पंजों को देखते हुए बढ़े, तो क्या हुआ, जामवंत जी की तंद्रा में प्रवेश किया। जामवंत जी की कंदरा में जैसे ही प्रवेश किया, मणि का दिव्य प्रकाश देखा, भगवान समझ गए, उस मणि को पास पहुंचे, मणि को उठाया और चलने लगे। जामवंत जी ने कहा, खबरदार कौन है, खड़े रहो। भगवान खड़े हो गए। जामवंत जी ने कहा, तुम मणि नहीं ले जा सकते, कि मणि तो हम ले जाएंगे, मणि तो हम ले जाएंगे। तो जामवंत जी का और भगवान का युद्ध होने लगा, और युद्ध हुआ तो ऐसा हुआ कि जामवंत जी को खड़े रहने की भी अब सामर्थ्य नहीं रही, हड्डी हड्डी टूट गई। भगवान कहने लगे कि अब मणि को लेके जा रहा हूं, कि नहीं ले जाने दूंगा, जब तक अंतिम सांस है तब तक मणि को नहीं ले जाने दूंगा। क्या किया, जामवंत जी ने कहा, युद्ध तो करूंगा, अंतिम सांस तक करूंगा, लेकिन पहले आप अपना परिचय दो कि आप हो कौन। मुझे परास्त करने की सामर्थ्य सिवाय राम के और किसी में नहीं है, आप हो कौन, अपना परिचय दो। तब जाकर के कहा कि मैं तुम्हारा राम हूं, कि मैं स्वीकार नहीं करता राम हूं। अगर आप राम हैं तो मुझे अभी इसी समय इसी क्षण राम रूप में दर्शन दो, तब जाकर के स्वीकार करूंगा। तो भगवान ने क्या किया, कित मुरली कित चंद्रिका, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। वही भगवान लीला पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, धनुर्धारी श्री राम बन गए हैं। और जैसे ही राम रूप में जामवंत जी ने दर्शन किया, साष्टांग प्रणाम करके त्राही माम प्रभु त्राही माम, बड़ा अपराध हो गया, ये दर्शन मुझे आते ही करा देते तो इतनी बड़ी भूल तो नहीं होती। सेवक ने स्वामी के ऊपर प्रहार कर दिया, प्रभु गलती हो गई, क्षमा करना। तो आज भगवान कह रहे हैं, जामवंत जी गलती नहीं हुई, ये तो तुम्हारी इच्छा थी मुझसे युद्ध करने की, कि प्रभु मेरी इच्छा कि हाँ याद करो, त्रेता में तुम हमारे मंत्री थे, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। और जब राम रावण युद्ध हुआ और रावण पर विजय प्राप्त हुई, धर्म की स्थापना हुई, लौट करके अयोध्या में आए, हमने सभी से पूछा कि भैया ये राम रावण युद्ध तुम्हें कैसा लगा, ये राम रावण युद्ध तुम्हें कैसा लगा। तो सबने अपने अपने अनुभव बताए, सबने अपने अपने अनुभव बताए।
जब तुम्हारा नंबर आया कि मंत्री जी आप बताइए आपको ये राम रावण युद्ध कैसा लगा, तो आप कहने लगे कि प्रभु मुझे तो बिल्कुल भी आनंद नहीं आया, क्योंकि मुझे किसी से युद्ध करने का मौका ही नहीं मिला। तो अब क्या चाहते हो कि प्रभु ये युद्ध देख देख करके मेरे शरीर में भी खुजली चलने लग गई, मैं भी युद्ध करना चाहता हूं, कोई मेरी टक्कर का पहलवान मिल जाए। जो पहलवान लोग होते हैं ना, वो 2-4 रोज 8 रोज कुश्ती नहीं करें तो उनके शरीर में खुजली चलने लग जाती है। ब्रज में तो बहुत मल्ल युद्ध का प्रचलन है, कुश्तियां होती रहती हैं, जैसे टूर्नामेंट होते हैं ना हमारे यहाँ कबड्डी खो खो के, ऐसे ज्यादातर ब्रज में आज भी मल्ल युद्ध के आयोजन होते हैं। और हम अतिशयोक्ति और मुंह पर बड़ाई करने वाली बात नहीं है। जो हमारे कृष्णा भैया है ना जो ढोलक बजा रहे हैं, इनके पिताजी पहलवान थे, नामी पहलवान मथुरा के। 1000 आप आश्चर्य करोगे, 1000 दंड नित्य प्रति देना उनका नियम में था, नियम में। तो पहलवानी का मतलब एक ब्रज में आज भी परंपरा है, कुश्ती करना, मल्ल युद्ध करना। जैसे हमारे यहाँ अब तो प्रचलन में बच्चों के बस एक ही खेल रह गया, कौन सा? क्रिकेट। बस इसके अलावा हाँ क्रिकेट भी कम कर दिया अब तो, वो क्योंकि क्रिकेट में भी हाथ पैर चलाना पड़ता है। अब तो बच्चे ऐसे निकम्मे हो गए हैं, निकम्मे ही कहेंगे उनको, बस लूडो मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, बस आंखों को भी खराब कर रहे हैं, दिमाग को भी खराब कर रहे हैं और अपना जीवन भी खराब कर रहे हैं। तो सजनों कहने का भाव इतना सा है कि खेल का मतलब ये होता है, भगवान ने भी खेल खेले हैं। क्रिकेट हमारा खेल है। सबसे पहले किसने खेला क्रिकेट? लोग कहते हैं कि ये विदेशी खेल है, विदेशी खेल है, लेकिन नहीं, हम कहते हैं ये हमारा खेल है। सबसे पहले हमारे ठाकुर जी ने खेला क्रिकेट। कल की कथा में सुना ना हमने कि मारी टोल गेंद गई देह में, रेशम की पट गेंद बनाई, चंदन बल्ला लायो री मेरे 1200 कन्हैया, है ना। रेशम की गेंद बनाई, चंदन का बल्ला बनाया और मारी टोल गेंद गई देह में, ऐसा सिक्सर लगाया कि काली देह में वो गेंद पहुंच गई। मारी टोल गेंद गई देह में, काली देह में कूदे। फील्डिंग करने के लिए भी कहा गए भगवान, काली देह में कूद गए। और लोग कहते हैं मैच फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग। मैच फिक्सिंग वाली भी व्यवस्था जो है आज की नहीं है। हाँ, भगवान ने पहले ही मैच फिक्स कर रखा था कि गेंद को वहां पहुंचाना है और गेंद के बहाने काली देह में कूदना है, काली से यमुना को खाली कराना है। फिक्स था ना सब मैच। तो मैच फिक्सिंग वाली व्यवस्था भी एक आज की नहीं है, पहले से चली आ रही है। तो भैया ये कभी स्वीकार नहीं करना कि क्रिकेट विदेशी गेम है, नहीं, हमारा खेल है, हमारे ठाकुर जी ने खेला है सबसे पहले। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु ये युद्ध राम रावण युद्ध देखते देखते मेरे भी शरीर में खुजली चलने लग गई है। क्या चाहते हो? कि बस प्रभु अब बस आपसे ही 2-2 हाथ करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि जामवंत जी अगर अभी आपसे युद्ध किया तो लोग क्या कहेंगे कि देखो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा कि जब तक युद्ध नहीं जीते तब तक तो मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी, और युद्ध जीत गए तो मंत्री जी को कमरे में बंद करके पिटाई कर रहे हैं। ये भगवान की मर्यादा है। इसलिए वचन देता हूं कि जब लीला पुरुषोत्तम बन करके आऊंगा द्वापर में, कृष्ण अवतार होगा, तब तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। और जब तक शरीर की खुजली नहीं मिट जाएगी तब तक तुम तृप्त नहीं हो जाओगे, तब तक तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। अब एक बात बताइए कि शरीर की खुजली मिट गई कि नहीं मिट गई? पहले तो ये बताओ कि प्रभु हड्डी हड्डी टूट गई है, खुजली की बात कर रहे हो।
खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है। भगवान ने अपना वरद हस्त जामवंत जी के ऊपर रखा, जामवंत जी पूर्ण स्वस्थ हो गए, पूर्ण स्वस्थ हो गए। भगवान ने कहा अब तो मणि दे दो, कि नहीं ऐसे नहीं दूंगा। भगवान कहने लगे मणि को तो ले जाना बहुत जरूरी है, लेकर के जाऊंगा, और मणि नहीं दोगे तो फिर युद्ध करना पड़ेगा। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मणि ऐसे नहीं दूंगा। तो फिर कैसे दोगे? मेरे एक पुत्री है जामवती जिसका नाम है, प्रभु आपसे श्रेष्ठ वर इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा हो नहीं सकता। ऐसा करो पहले अपनी पुत्री को कन्यादान करूंगा आपको, फिर दहेज में उस मणि को दूंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। जामवती जी का कन्यादान किया, भगवान के चरणों में अपनी पुत्री को समर्पित किया, और फिर उस मणि को भेंट किया भगवान को। भगवान कहने लगे वरदान मांगो, जो इच्छा हो सो मांगो, कि प्रभु और कुछ नहीं चाहिए। ये शरीर मेरा जो है जर्जर हो गया है। सतयुग के हैं जामवंत जी, आज के भक्त नहीं है भगवान के, सतयुग के भक्त हैं। सतयुग में जब वामन भगवान विराट बने, तब वामन भगवान की परिक्रमा की इनने, जामवंत जी ने। यानी सतयुग में भक्त थे, त्रेता में भगवान ने इनका प्रमोशन कर दिया। तो क्या कर दिया? मंत्री बना दिया। और द्वापर आया तो और भी प्रमोशन कर दिया। क्या कर दिया? प्रमोशन, यानी पदोन्नति कर दी। अब क्या बना दिया द्वापर में? द्वापर में अपना मालिक बना दिया। ससुर कौन होता है? ससुर बना लिए ना अब तो। ससुर कौन होता है? धर्म का पिता। और पिता कौन होता है? संतान का मालिक होता है। तो ऐसा भगवान के बराबर कोई दयालु होगा कि अपने सेवक को अपना मालिक बना दे? लेकिन भगवान ने द्वापर में, सतयुग में तो सेवक थे, त्रेता में मंत्री बनाया, और द्वापर में अपना मालिक बना दिया। क्या चाहते हो जामवंत जी? कि प्रभु ये शरीर रूपी नौका जर्जर हो गई है, भवसागर अतिशय गहरा है, प्रभु ऐसी कृपा कर दो, ऐसी दया कर दो कि इस भवसागर से पार हो जाऊं, और मेरी जो लगन लगी है सतयुग से आपके चरणों में, वो लगन उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, कभी छूटे नहीं, ऐसी कृपा कर दो। तो कितना सुंदर भाव है जामवंत जी का। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम, लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम, लागी लगन मत तोड़ना मेरे राम, लागी लगन
तोड़ना। प्रभु जी कोई लागी चरण मत तोड़ना। को अब कहाँ ठिकाना है कि कुंडल की लत कले को अब कहाँ ठिकाना है। या की लत घुंघराली या की आँखी काली काली, देखो या लाल है कपूल देखो या को मुस्काना है, लाल है कपूल देखो या को मुस्काना है। कि कल में जल्दी मारे यही तो लगाना है। ये तो सामेरो बिहारी पट पीतांबर धारी, लीला करे न्यारी न्यारी या को पार नहीं पारो है, करे न्यारी न्यारी या को पार नहीं पारो है। कोई मेरा खेत है कोई साहूकार है, कोई मेरा खेत है कोई साहूकार है, कोई
भगवान से बड़ा कोई सेठ नहीं हो सकता, जिसने अनमोल श्वासें हमारे लिए दी। भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु एक बार मानव बना दो, इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि संसार के चक्कर में नहीं पड़ करके बस आपके नाम का आश्रय लूंगा। और जब श्वासें समाप्त हो जाती है ना हमारी, तो 1,00,000-2 लाख रुपए देने के बाद, 1-2 करोड़ देने के बाद भी एक श्वास नहीं खरीद सकते। जो यम लेता घूस तो कभी ना मरता बानिया। यम के दूत यदि घूस लेने लग जाते तो बड़े बड़े सेठ लोग तो कभी मरते ही नहीं। जब भी यमदूत आते गुलाबी गड्डी पकड़ा देते, नहीं मरते ना बड़े बड़े सेठ, तो कभी नहीं मरते। जो यम लेता घूस तो कभी ना मरते बानिया। धनपति तो कभी मरते ही नहीं। जब भी यमदूत आए एक गुलाबी गड्डी, हाँ भाई सब लीजिए। ये अनमोल श्वासें हैं भैया जो भगवान ने दिए, किसी भी कीमत में हम प्राप्त नहीं कर सकते। और भगवान से हम वादा करके आए कि प्रभु एक बार मानव बना दो, आपका भजन करूंगा। लेकिन यहाँ आकर के जन्म लेकर के सब कुछ भूल गए। भगवान से किया गया वादा, भगवान से कहा था कि प्रभु एक एक श्वास का बदला चुका दूंगा। अरे मूल तो क्या ब्याज सहित भर दूंगा। लेकिन जन्म लेने के बाद भगवान को हम कितना याद कर रहे हैं, अपनी छाती पे हाथ रख करके आप खुद पूछ लीजिए अपने आप से। यहां जन्म लेने के बाद तो हम चक्कर में पड़ गए क्या कि तू कहता है